स्मॉग मालूम है आपको क्या होता है? स्मॉग, क्या चीज? स्मॉग, नहीं AQI सुना है कभी आपने? नहीं मैंने नहीं सुना। चलिए मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। प्रदूषण तो जानती होंगी, वायु प्रदूषण, हाँ वो तो जानते हैं। उससे क्या दिक्कत होती है? सर हमें तो कोई ना वही परेशानी में कह रही, सांस फांसी थोड़ी सी हो जाती है बस, और कोई दिक्कत ना होती। दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। हम लोग जहाँ रह रहे हैं इस वक्त, दिल्ली, नोएडा, दिल्ली NCR, तो वहाँ पर कभी आपके जहन में ये आता है मीनवती जी कि दिल्ली में हम खुले में आसमान के नीचे बैठेंगे और इस तरह से फूल बेचेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे, और वो भी आप तो यहाँ बैठी सड़क पे जहाँ गाड़ियों से निकलने वाला इतना धुआं है, इतना प्रदूषण है, तो तबीयत खराब हो सकती है, फेफड़े पे असर पड़ सकता है। कभी जहन में आता है, कभी दिमाग में सोचती हैं आप ये? नहीं ऐसा कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा ऐसा। तो हमारे तो खाना खवाना चाहिए तो हमारा कुछ सोचते ही नहीं है। अब बनना तो एक बार है यही, चक्कर में रह के मरेंगे तो मारने के मरेंगे। बनना तो है ही, और क्या। अरे मरने का मतलब थोड़ी ना कि आज ही मर जाएं। नहीं नहीं, वैसे हम क्या करें, भाई काम हमारी दिक्कत तो होती है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, कमरों में दर्द होता है, हमारे बैठा नहीं जाता हम पे, फिर भी हम अपने दवाइयाँ ले लेके अपने काम करते रहते हैं, क्या करें। दवाइयाँ लेते हो आप? किस चीज़ की दवा लेते हो? जैसे कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी खांसी हो जाए, कभी बुखार हो जाए, वैसे ऐसी दवाइयाँ। डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कहते हो? वो कुछ नहीं कहते, वो दवाइयाँ दे देते, कहते कुछ नहीं है। कभी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें प्रदूषण से भी दिक्कत हो सकती है? नहीं कुछ नहीं बोला है ऐसा। अच्छा, गरीब आदमी क्या प्रदूषण के चलते घर पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकते ऐसे। आपको कह दिया जाए कि 4 दिन दुकान मत खोलो, आज बहुत प्रदूषण है, बहुत हवा जहरीली है, नहीं बैठ पाएंगे भाई साहब, हमारा एक दिन बैठने से बहुत खर्चा होता है, घर में खास आएगा इतना खर्चा, सब चीज़ का आपको पता ही है, हर चीज़ तो मोल की है और सब चीज़ महंगी है। दूध की थैली लेने जाओ और बच्चे को ना पिलाओगे तो आप तो चाय नहीं बनाओगे तो भी है, चाय भी पीनी होती है हमें भी। 1 किलो दूध तो होना ही होता है बच्चों के लिए भी, और छोटे छोटे 2 पोते हैं हमारे, उनके खाना भी है, सब कुछ है, उनके लिए सब कुछ देना होता है, नहीं होता है, हम कैसे बंद कर देंगे। वही रोज का खाना को, वही रोज का कुआं खोदना है, वो रोज का पानी पीना। और उसके बावजूद अगर आपको कोई कहे कि नहीं तुम जो बैठ रहे हो तुम्हारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, फिर भी अब वही है ना, अपनी मजबूरी है, मजबूरी है, चाहे कितने भी कुछ भी हो तब भी हमें आना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको जो दिखाया अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में, उसमें मेरी कोशिश ये थी आपको दिखाने की कि आप जान सके कि एक गरीब इंसान के लिए AQI जरूरी है या उसकी कमाई जरूरी है। एक गरीब इंसान के लिए पैसा मायने रखता है या पोल्यूशन मायने रखता है, और कैसे उसको इसके बारे में कुछ पता भी है या बस केवल हमारे और आपके बीच ही ये केवल एक सीजनल टॉपिक है, और गरीब इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रेडी लगाता है, जो मजदूरी करता है, जो रिक्शा चलाता है, जो खुले आसमान के नीचे दिन भर मजदूरी करता है ताकि उसके घर वालों का पेट पल सके, और एक दिन ना आए तो फिर उसको पता नहीं कि वो घर पे खाना कैसे लेके जाएगा। लेकिन अब इसी का दूसरा हिस्सा दिखाता हूं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी आपको दिखाता हूं। अमीरों का पोल्यूशन, अमीरों के लिए पोल्यूशन क्या है, वो इसको कितना बड़ा खतरा मानते हैं। अमीर मतलब वो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो अमीर होना कोई गुनाह है, उन्होंने अपनी मेहनत से वो पैसा कमाया है, लेकिन आज जब वो पैसा उनके पास है तो कैसे वो उस पैसे का इस्तेमाल पोल्यूशन से बचने के लिए करते हैं, आइए अब मैं आपको ये दिखाता हूं। तो सुनील गोयल जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका TV9 पर। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, पोल्यूशन की हम बात कर रहे थे और उनके ऑफिस में ही देखिए एयर प्यूरीफायर है यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कंसर्न है इनके लिए पोल्यूशन है, इनके लिए एक मुद्दा है पोल्यूशन। सुनील जी, क्यों लगा रखा है आपने ये? देखिए, बाहर एयर की क्वालिटी जितना कंट्रोल कर सकते हैं हम इक्विपमेंट्स के थ्रू, उतनी तो कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमम इम्पैक्ट आए। पूरी तरह तो प्यूरीफाई नहीं होती एयर, बट हाँ बाकी। नहीं लगाया क्यों? क्या आपको डर है पोल्यूशन से? कोई दिक्कत है आपको कुछ? नहीं, पोल्यूशन से डर तो है, अगर आप देखें तो हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, कंजेशंस हो रही हैं लोगों को, हमें भी होती हैं, तो हम अवॉइड करते हैं कि जितना हम आज के टाइम में बाहर कम से कम निकलें, अंदर रहे जहाँ प्योरीफायर्स हो या आपके यहाँ एयर प्योरीफिकेशंस के कुछ एयर कंडीशंस लगे हों या एयर प्योरीफायर्स लगे हों। नहीं, और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, आपका ऑफिस फुली कवर्ड है, सेंट्रलाइज्ड AC है, कोई आपके यहाँ ऐसी कोई हवा आने का तरीका नहीं है, तो आपने हवा को भी कंट्रोल किया हुआ है। दैट मीन्स आपके यहाँ आप एयर प्यूरीफाई हो रही है और बाहर से कोई प्रदूषित हवा आपके ऑफिस में नहीं आ रही है, तो आप पूरी तरह से अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि इस पोल्यूशन से बचाएं जो बाहर है इस वक्त, जो बाहर हमें दिख रहा है।
देखिए, ये बाहर जितना पॉल्यूशन दिखता है, मुझे लगता है कि एज ए कॉन्शियस पर्सन अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा ये हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो आज के डेट में अगर हम शायद जितना एयर प्यूरीफायर पे खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये मेरे लिए हेल्थ के कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करेगा और आपको हेल्दी रखता है। और आप बिना काम के तो आप रह नहीं सकते, आपको ऑफिस भी आना है, वापस भी जाना है, लोगों से मिलना है, ये सारे काम तो आपको करने होंगे। अब जब आपको इसी इन्वायरमेंट में रहना है तो इसके पीछे आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं, एयर प्यूरीफायर हैं या जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम यूज कर रहे हैं जिससे कि जितने पॉल्यूशन को कम किया जा सके। मैं थोड़ा उधर आ जाऊँ। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैं बाहर देख रहा हूँ, बाहर इस वक्त मुझे दिख रहा है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बाहर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो बिना मास्क के चल रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपने घरों में प्यूरीफायर्स लगा रखे हो। हम बहुत सारे लोगों के पास भी गए सुनील जी, और उन लोगों के पास जब हम गए तो हमने वहाँ देखा उनके लिए पोल्यूशन का कोई मतलब नहीं। उनके लिए पोल्यूशन का मतलब उन्होंने कभी सुना भी नहीं, और सुना है तो उनके लिए उसको कितना इम्पैक्ट नहीं करता है। आपने कुछ ऐसा देखा है? आप कुछ देख रहे हैं कि लोग हैं जो जिनके लिए पोल्यूशन मैटर करता है? देखिए, क्या है कि लाइफ में हर स्टेज पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रायोरिटीज़ डिफाइंड होती है। शायद आज के डेट में जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो शायद अपनी रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने कुछ ना कुछ हेल्थ के लेवल को इग्नोर कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ जिस प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम डील करते हैं, जहाँ पे कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छी सैलरी पे मिड एंड सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, अगर उनकी बात करें तो वो पॉल्यूशन को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। अगर वो कोई अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, या कोई भी कंपनी, अगर कोई भी आदमी अगर दिल्ली NCR अगर उसका परमानेंट पेरेंट्स नहीं रहते हैं या डायरेक्टली यहाँ का रहने वाला नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं। अगर वो लोकेशन की अपनी चॉइस में बनाएंगे तो बोलेंगे नहीं, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप क्योंकि जॉब्स में डील करते हैं, कंपनियों को आप देते हैं, लोग एम्प्लॉयज़ देते हैं, और जो लोग आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए जॉब निकालते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं अगर उनके पास ऑप्शन है तो वो दिल्ली NCR को एज जॉब डेस्टिनेशन प्रेफर नहीं कर रहे, वो यहाँ नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कारण हमने देखा है बहुत सारे लोगों में। लगभग 20 से 25% लोग जो यहाँ से नहीं, नॉर्थ इंडिया से नहीं बिलोंग करते हैं या दिल्ली NCR से नहीं बिलोंग करते हैं, वो पॉल्यूशन उनका एक मेन कारण है, नहीं आना चाहते। और ये सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं है, कंपनीज भी जो अगर वो अपनी नई लोकेशंस ओपन कर रही है तो उसमें अगर उनके पास अगर चॉइस है कि दिल्ली NCR के अलावा अगर वो पुणे जा सकते हैं, हैदराबाद जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं, तो शायद उस सिटीज़ को, अभी गुजरात जा रहे हैं लोग, अगर वहाँ जा सकते हैं तो वो सिटीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाते कि दिल्ली NCR। तो मुझे लगता है कि इस और बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। बट इज़न्ट इट शेमफुल, ये शर्मनाक नहीं है कि दिल्ली को लोग अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की हवा ख़राब है? अब दिल्ली हमारी राजधानी है और मुझे लगता है कि पूरा विश्व भारत को एक दिल्ली के फेस वैल्यू से भी जानता है। तो मुझे लगता है कि ये तो हम सबको मिलके, इंक्लूडिंग सरकार को, सबको इसके पीछे तो एक वार्ड लेवल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, काम होना चाहिए कि कोई भी दुनिया का बिजनेस का ट्रैवल होता है, पॉलिटिकल ट्रैवल्स होते हैं, जितने भी होते हैं, स्ट्रैटेजिक लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, शायद उनकी 50% तक लोग दिल्ली लैंड करते हैं पहले, एटलीस्ट उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट, हॉपिंग फ़्लाइट दिल्ली से ही होती है। तो मुझे लगता है कि उन सबको इम्प्रेस करने के लिए या अपने एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। और हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड स्पेस भी है, तो मुझे लगता है कुछ एयर क्वालिटी, कुछ स्पेशलिस्ट को काम करना चाहिए इसके पीछे, जिससे कि इन्वायरमेंट ठीक हो सके। ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सुनील बंसल जी के पास आया हूँ और यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अगर वेल ऑफ है, अगर अपनी सेहत के साथ साथ अपने इन सब चीज़ों का ख्याल रख सकता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो गलत है, इसका मतलब नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, वो कर रहे हैं, दूसरों को भी करना चाहिए। ये फर्क ये दिखाने की कोशिश है कि हमारी आपकी जिंदगी में अमीरों के लिए कोई एक समस्या क्या मायने रखती है और गरीबों के लिए एक समस्या क्या मायने रखती है। ना वो गलत है ना ये गलत है, लेकिन कैसे इसी देश में, इसी लोकेलिटी में, बाहर भी नहीं, इसी दिल्ली एनसीआर में एक शख्स के लिए ये पोल्यूशन क्या मैटर करता है जो सड़क पर रेडी लगा रहा है, और एक शख्स के लिए जो यहाँ पर एक बड़ी कंपनी चला रहा है उसके लिए पोल्यूशन क्या मैटर करता है। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।